लेडी बॉस कहलाती थी ये एक्ट्रेस। 50 के दशक में लेती थी 1.5 लाख फीस। मधुबाला से शादी करना चाहते थे इनके पति। ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की लेडी बॉस कहलाने वाली एक्ट्रेस यानी दोस्तों बीना रॉय 50 के दशक में लेती थी सबसे ज्यादा फीस। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की दमदार नायिकाओं में से एक थी। खूबसूरती की मलिका बीना राय जो उस दौर में एक फिल्म के लिए 1.5 लाख रुपए लेती थी। 13 जुलाई 1931 को लाहौर में जन्मी यह सजीव सौंदर्य की मूर्ति पर्दे पर जितनी सौम्य दिखती थी उतनी ही उनके अभिनय में गहराई थी। उन्होंने 1950 के दशक में अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। विशेष रूप से अनारकली 1953 में जो मूवी आई थी, इसके गाने पर इनकी अदायगी लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। इससे जुड़ा एक बेहतरीन किस्सा भी है। उनके छोटे बेटे कैलाश नाथ ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में दोस्तों बताया था कि मुगले आजम भी उनको ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से साफ मना कर दिया था और उन्होंने कहा एक छाप लग चुकी है और मैं उसे दोहराऊंगी नहीं। बाद में ये रोल उनकी जोली में गया जिनसे कभी उनके पति प्रेमनाथ शादी करना चाहते थे और वो थी दोस्तों मधुबाला। वो दौर ऐसा था जब एक फिल्म के लिए हीरो को 50,000 से 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन बीना राय जैसी एक्ट्रेस को 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे। उस दौर में यह सिर्फ एक फीस नहीं थी बल्कि इंडस्ट्री में बदलाव की कीमत थी। अपनी मेहनत के दम पर बीना राय ने अपना स्टारडम बनाया रखा। उनके नाम पर फिल्में बनती और बिकती थी। बीना राय का असली नाम कृष्णा सरीन था। उनके पिता रेलवे में अधिकारी थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका परिवार कानपुर आ गया और उन्होंने यहाँ से अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के इसाबेला थोरबन कॉलेज में एडमिशन लिया। यहीं से उनके अंदर अभिनय के प्रति दोस्तों दिलचस्पी बढ़ने लगी। वह कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेने लगी और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा था कि निर्देशक किशोर साहू अपनी फिल्म के लिए नई अभिनेत्री खोज रहे हैं और इसके लिए एक टैलेंट कॉन्टेस्ट रखा गया। बीना राय ने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का फैसला लिया, लेकिन घरवाले इसके खिलाफ थे। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री को लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन बीना राय ने हिम्मत नहीं हारी और भूख हड़ताल पर चली गई। उनकी जिद के आगे परिवार वालों को झुकना पड़ा और मुंबई चली गई। बीना राय ने टैलेंट कॉन्टेस्ट में जीत हासिल की और इनाम के तौर पर उन्हें 25,000 रुपये मिले। उस वक्त यह रकम काफ़ी बड़ी मानी जाती थी। साथ ही उन्हें फिल्म काली घटा के लिए साइन भी किया गया। इस फिल्म में उन्होंने किशोर साहू के साथ अभिनय किया, लेकिन फिल्म में उनकी खूबसूरती और उनकी अदायगी ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन उन्हें असली पहचान 1953 में आई फिल्म अनारकली से मिली, जिसमें उन्होंने टाइटल रोल निभाया। इस फिल्म की सफलता ने बीना राय को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म के गाने, डायलॉग्स और उनकी अदाकारी इतनी नेचुरल थी कि लोग उन्हें असली अनारकली मानने लगे थे। अनारकली की सफलता के बाद के आसिफ ने अपनी फिल्म मुगले आजम का ऑफर दिया था, लेकिन बीना राय ने यह रोल करने से इनकार कर दिया। बाद में यह रोल मधुबाला को मिला और फिल्म ने इतिहास रच दिया। इसके बाद वह घूंघट मूवी आई थी जो 1960 में, ताजमहल फिल्म आई थी 1963 में, चंगेज खान, प्यार का सागर और शगुफा जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया। फिल्म घूंघट के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बीना राय का फिल्मी कैरियर लगभग 15 साल का रहा। जब उनका कैरियर ऊंचाइयों पर था तब उन्होंने शादी करने और घर बसाने का फैसला लिया। उन्होंने मशहूर अभिनेता प्रेमनाथ से 1952 में शादी की। शादी के बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और परिवार को समय देना शुरू कर दिया। उनके 2 बेटे हुए, जिनमें से एक प्रेम किशन बाद में खुद भी फिल्मों में नजर आए। बीना राय ने 6 दिसंबर 2009 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1950 के दशक में जहां फिल्म इंडस्ट्री पुरुषों के इशारों पर चलती थी, वहां बीना राय ने अपनी शर्तों पर काम किया और अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उन्होंने अभिनेत्री के तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में भी रंग भर दिए।